दोस्तों, धर्मशाला की ठंडी हवाओं में आज गर्मी सिर्फ एक चीज की थी, टीम इंडिया के तूफान की। तीसरे टी20 से पहले ही पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया की गूंज से थर्रा रहा था और जब खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो लगा मानो पूरा शहर इसी पल का इंतजार कर रहा था। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही वही पुराना तेज रफ्तार अंदाज दिखाया, चौके बरसते हुए, छक्के आसमान में उड़ते हुए और स्कोरबोर्ड ऐसी स्पीड से भागता हुआ कि अफ्रीकी गेंदबाज हक्का बक्का रह गए। धर्मशाला की रात नीली रोशनी में चमक रही थी और भीड़ एक सुर में चिल्ला रही थी, आज भी इंडिया ही छाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया, कौन कौन से शॉट ने मैदान का माहौल बदल दिया और भारत ने आखिर कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत ये टी20 सीरीज एक तरफा जीत लेगा? अपनी राय कमेंट में लिखें और अगर दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आज ऐसा तूफानी दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर साफ लगा कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का एक जश्न, एक महाकुंभ है। पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच जब फ्लडलाइट्स चमकी और दर्शकों की आवाजें गूंजने लगीं तो पूरा वातावरण बिजली की तरह चटकने लगा। हर तरफ तिरंगे लहराते हुए इंडिया इंडिया के नारों की गड़गड़ाहट और नीली जर्सियों की भीड़ ने माहौल को इतना रोमांचक बना दिया कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा धर्मशाला सिर्फ इस मुकाबले के लिए ही धड़क रहा हो। टॉस के समय दोनों कप्तान मैदान पर पहुंचे और यहां पहला बड़ा मोड़ आया। सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और बस मैदान पर जो हुआ वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे विस्फोटक पावर प्ले में से एक बन गया। ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। पहले ही ओवर में अभिषेक ने मार्को जानसन को निशाना बनाया। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से छक्का, दूसरी गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका और फिर तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में विशाल छक्का। स्टेडियम पागल हो चुका था। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल ने भी किसी तरह की देरी नहीं की। नॉर्किया की 149 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद को उन्होंने लेट कट कर बाउंड्री तक पहुंचाया। फिर अगली ही गेंद पर फ्रंट फुट से कवर ड्राइव खेला। क्या टाइमिंग! गेंद हवा चीरते हुए बाउंड्री पार गई। सिर्फ 14 गेंदों में अभिषेक ने अर्धशतक ठोक दिया, 6 छक्के और 3 चौकों के साथ। यह पारी किसी तूफान से कम नहीं थी। 7वें ओवर में यशस्वी ने केशव महाराज की गेंद को ऑफ गार्डन की तरह पिटाई करते हुए कवर ड्राइव लगाया और 25 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 10 ओवर में ही 150 के पार पहुंचा दिया। यह शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी। दुनिया की किसी भी टीम के लिए ऐसे रन 10 ओवर में असंभव लगते हैं। 11वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी कट मारने के चक्कर में स्लिप में कैच दे बैठे। उन्होंने 34 गेंदों में 67 रन बनाए। लेकिन इसके बाद अभिषेक ने जो किया वह टी20 इतिहास की सबसे विनाशकारी पारियों में से एक बन गया। जानसन का अगला ओवर, पहली गेंद डीप मिड विकेट पर छक्का, दूसरी गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का, तीसरी गेंद साइड स्क्रीन के ऊपर छक्का, चौथी गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का, सिर्फ 26 गेंदों में शतक। एक ऐसा रिकॉर्ड जो क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ। अगले ही ओवर में उन्होंने महाराज को फिर निशाना बनाया और लगातार 3 छक्के जड़ दिए। स्टेडियम दहाड़ रहा था, अभिषेक अभिषेक अभिषेक। हालांकि 32 गेंदों में 145 रन बनाकर वे आउट हो गए, लेकिन तब तक साउथ अफ्रीका आधे मैच से बाहर हो चुकी थी। अभिषेक के जाने के बाद कप्तान सूर्या कुमार यादव क्रीज पर आए और आते ही लिंडे की गेंद पर फ्रंट फुट से शानदार चक्का जड़ा। उनकी बल्लेबाजी में 360 डिग्री का क्लास और टी20 का एंटरटेनमेंट दोनों ही दिखे। हार्दिक पांड्या ने भी शुरुआत से तेज खेलते हुए बैकफुट पंच, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट से गेंद को बार बार सीमा रेखा पार पहुंचाया। दोनों ने मिलकर आखिरी 5 ओवरों में रन की ऐसी बरसात की कि स्कोरबोर्ड थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूर्या ने 22 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 19 गेंदों में नाबाद 51 रनों की विस्फोटक पारी खेली। भारत ने 20 ओवरों में 302 रन ठोक दिए। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका ने शानदार शुरुआत की। पहले 6 ओवरों में डिकॉक और हेंड्रिक्स ने 70 रन बना लिए। डिकॉक खासकर बेहद खतरनाक दिख रहे थे, कट, पुल और फ्लिक की बौछार। 10 ओवर में अफ्रीका बिना विकेट के 130 रन पर पहुंच चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि मैच रोमांचक मोड़ लेगा। लेकिन 11वां ओवर आया और मैच बदल गया। हार्दिक पांड्या ने अपने वापसी स्पेल में डिकॉक को स्लोअर गेंद पर आउट कर दिया।
डिकॉक 74 रन बनाकर लौटे और यहीं से अफ्रीकी पारी लड़खड़ा गई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालकर पूरी पारी को तहस नहस कर दिया। 15वें ओवर तक साउथ अफ्रीका 5 विकेट 180 रनों पर खो चुका थी और संघर्ष कर रही थी। अफ्रीका अंत में मुकाबले से पूरी तरह बाहर हो गई और भारत ने इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लिया। अभिषेक, सूर्या और हार्दिक की तूफानी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजों की शानदार वापसी ने इस मैच को एकतरफा बना दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या साउथ अफ्रीका भारत के तूफान में उड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बड़े खिलाड़ी जल्दी पहचाने जाते हैं और वैभव उनमें से एक हैं। अगर सही मार्गदर्शन मिले तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह लड़का आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की रीढ़ बनेगा और इतिहास लिखेगा। रोहित शर्मा ने कहा, 14 साल की उम्र में ऐसा बल्लेबाजी प्रदर्शन, यह कोई सामान्य प्रतिभा नहीं, यह नेचुरल जीनियस है। वैभव सूर्यवंशी को देखकर मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आती है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वैभव हमसे कहीं आगे हैं। जिस तरह उसने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर दबाव डाला, छक्के मारे, स्पिनर्स को डोमिनेट किया, वह बताता है कि यह बच्चा भारत का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का गेम चेंजर है। भारत को ऐसे फियरलेस खिलाड़ी चाहिए जो मैच का रुख अकेले पलट दें। वैभव बिल्कुल वही है। मैं साफ कहता हूं, उसे जितनी जल्दी हो सके टीम इंडिया के सेटअप में लाया जाना चाहिए, चाहे इंडिया ए हो या सीधी सीनियर टीम। लोग कहेंगे उम्र कम है, लेकिन टैलेंट उम्र नहीं देखता। आज दुनिया उसे देखना चाहती है और हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अगर वैभव को शुभमन गिल की जगह ओपनिंग देते हुए देखें तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा निवेश होगा। ऐसे खिलाड़ी हर पीढ़ी में एक ही आते हैं। मुझे लगता है कि वैभव आने वाले समय में T20 और वनडे क्रिकेट का चेहरा बदलने वाले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने कहा, वैभव सूर्यवंशी की पारी देखकर मैं सचमुच दंग रह गया। 14 साल की उम्र में इतने बड़े मंच पर 171 रन कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, खासकर तब जब यह पारी हर तरह के शॉट्स, आत्मविश्वास और बल्लेबाजी की परिपक्वता से भरी हो। वैभव की फुटवर्क, शॉट सिलेक्शन और स्ट्राइक रोटेशन देखकर लगता ही नहीं कि यह बच्चा अभी स्कूल में पढ़ता है। वह एक कंप्लीट पैकेज की तरह खेल रहा है, दबाव नहीं बल्कि मजा लेते हुए। ऐसे खिलाड़ी पूरी पीढ़ी में एक बार आते हैं। भारत को ऐसे नेचुरल मैच विनर को तुरंत अपने सेटअप में शामिल करना चाहिए, क्योंकि दुनिया उसे देखने के लिए अभी से उत्सुक है। गिल शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन वैभव जैसे युवा को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऊपर भेजने में कोई बुराई नहीं है। अगर ओपनिंग वैभव और रोहित या वैभव और यशस्वी के साथ होती दिखाई दे तो वह दिन भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत होगा। मेरी नज़र में वैभव सिर्फ टैलेंट नहीं, वह भविष्य का सुपरस्टार है। उसे जितना जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में उतारा जाए उतना ही अच्छा। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कहा, मैंने दुनिया के बड़े बड़े युवा क्रिकेटर्स को आते देखा है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जैसा नेचुरल स्ट्राइकर मैंने बहुत कम देखा है। 14 साल की उम्र में 171 रन, वह भी इतनी मैच्योरिटी और बेखौफ स्टाइल में, यह बताता है कि यह बच्चा सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहा बल्कि क्रिकेट को अपनी शर्तों पर खेल रहा है। उसके शॉट्स की पावर देखकर मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई, लेकिन वैभव की टाइमिंग और संतुलन एकदम अलग स्तर का है। भारत को ऐसे ही फियरलेस खिलाड़ी चाहिए जो पहले ओवर से ही मैच को अपनी पकड़ में ले लें। मैं साफ कहता हूं, वैभव को तत्काल भारतीय टीम के साथ जोड़ना चाहिए, चाहे नेट्स हो चाहे बेंच स्ट्रेंथ। ये लड़का जितना जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट को महसूस करेगा, भारत के लिए उतना बड़ा फायदा होगा। अगर भविष्य में उसे शुभमन गिल की जगह ओपनिंग करते देखें तो हैरान न हो, क्योंकि दुनिया इसी का इंतजार कर रही है। वैभव जैसे खिलाड़ी रेयर होते हैं और भारत को इस रेयर टैलेंट को हाथ से फिसलने नहीं देना चाहिए। यह बच्चा भविष्य में भारत का सबसे बड़ा मैच विनर बन सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। से चलता है, अगर चयन में पक्षपात या गलत प्राथमिकताएं होंगी तो टीम कैसे जीतेंगी? अगर चीजें सही नहीं चल रही तो किसी को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, चाहे वह कोच ही क्यों ना हो। विराट ने शुभमन गिल पर